तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल GK/GS बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 13 जनवरी 2024 का करंट अफेयर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, वन लाइनर से स्टार्ट करते हैं, फिर हम देखेंगे ऑप्शन वाले क्वेश्चन। पहला है, भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? तो राइट आंसर बताएंगे पेंच टाइगर रिजर्व। किसे मिला है दोस्तों? पेंच टाइगर रिजर्व को डार्क स्काई पार्क का खिताब मिला है। यह पहला टाइगर रिजर्व है। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आप सभी जानते हैं 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। चलिए, समुद्र पर बने भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किसने किया? तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। हाल ही में किस बैंक ने सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो किस नाम से किया है? सम्मान नाम से किया है। किस बैंक ने किया है? तो इंडसइंड बैंक है। इसने दोस्तों हाल ही में सम्मान नाम से रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन दो शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है ना? देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन दो शहरों को स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? तो वाराणसी और प्रयागराज, ये दो शहर हैं दोस्तों। इनको स्वच्छ गंगा शहर का स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में दो शहरों, कौन कौन से? वाराणसी और प्रयागराज, स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है। सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है वाराणसी और प्रयागराज को। पीएम मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया? तो राइट आंसर बताएंगे नासिक, महाराष्ट्र में किया है। ये भी हमने आपको पहले पढ़ा चुके हैं। देखिए, नई पीढ़ी के आकाश मिसाइल, कौन सी दोस्तों? नई पीढ़ी के आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यह किस प्रकार की मारक मिसाइल है? तो दोस्तों सतह से हवा में मार करती है। ये सतह है, सतह से ये हवा में मार करती है। इस टाइप की ये मिसाइल है आकाश। क्या नाम है इसका? नई पीढ़ी के आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यह किस प्रकार की मारक मिसाइल है? तो सतह से हवा में मार करने वाली। चलिए, राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं फटाफट ऑप्शन वाले जो अभी हमने वन लाइनर में पढ़े हैं। भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, पेंच टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र पर बने भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में किस बैंक ने सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, इंडसइंड बैंक। इस बैंक ने सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन दो शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? तो दोस्तों राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी और प्रयागराज। ये दो शहर हैं, इनको सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है। और सबसे स्वच्छ शहर कौन से हैं दोस्तों शीर्ष पर भारत के? तो सूरत पहले और इंदौर पहले नंबर पे है। मतलब दोनों को पहला नंबर का स्थान मिला है, सूरत और इंदौर। चलिए नेक्स्ट है, नई पीढ़ी के आकाश मिसाइल सफल परीक्षण किया गया। यह किस प्रकार की मारक मिसाइल है? तो दोस्तों सतह से हवा में मार करने वाली, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आप सभी जानते हैं 12 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो राइट आंसर बताएंगे नासिक शहर में किया है। कौन से शहर में दोस्तों? तो नासिक शहर महाराष्ट्र में किया है। अब चलते हैं हम फिर से देखते हैं अब और क्वेश्चन।
हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस आप सभी जानते हैं 12 जनवरी को। अब देखिए 1 जनवरी को DRDO का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 6 जनवरी को विश्व अनाथ युद्ध दिवस। 7 जनवरी को महायान नववर्ष दिवस। और दोस्तों 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 11 जनवरी को मनाया जाता है। और 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना विश्व रिकॉर्ड कहाँ बना है? तो राइट आंसर बताएंगे अयोध्या में बना है। कहाँ बना है दोस्तों? अयोध्या में बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाल ही में हुंडई और IIT मद्रास कहाँ हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे? तो राइट आंसर बताएंगे हुंडई और IIT मद्रास कहाँ पे हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे? तो IIT मद्रास कहाँ है? तमिलनाडु में। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका तमिलनाडु। अब चलिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु के सलेम सागो को GI टैग मिला। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की। और तमिलनाडु सरकार इंडिया सेंटर फॉर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने की योजना बना रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी? तो राइट आंसर बताएंगे गुजरात राज्य में। कहाँ पे दोस्तों? गुजरात राज्य में यह सेमीकंडक्टर स्थापित करने वाली है सिमटेक कंपनी है। ये दक्षिण कोरिया की कंपनी है, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों गुजरात ने 2026 से 27 तक $500 अरब की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। किसने? गुजरात ने। NHPC गुजरात में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी। गुजरात ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। गुजरात भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश से रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख UPI ऐप्स सक्षम हुए हैं? तो दोस्तों राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर, है ना। तो सिंगापुर में क्या है दोस्तों, जैसे कि भीम UPI हो गया, बहुत सारे UPI हैं दोस्तों। तो उसके माध्यम से अगर कोई सिंगापुर से डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र करता है तो रियल टाइम में इंडिया में उसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, है ना। तो हाल ही में किस देश से रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख UPI ऐप्स सक्षम हुए हैं? तो सिंगापुर, राइट आंसर आएगा सिंगापुर। अब दोस्तों सिंगापुर के जो चांगी हवाई अड्डा है, इसको दोस्तों विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़े हैं। भारतीय मूल के थर्मन सनमुगरत्नम ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त की। UPI ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया है, ये भी आपको याद रखना है। किसने? UPI ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर, है ना, किसने दोस्तों मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो राइट आंसर बताएंगे भूपेंद्र यादव जी, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भूपेंद्र यादव जी ने मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। अब देखिए टिंकल खन्ना ने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की। राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक, किसके द्वारा? राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया है। मनोज सिन्हा ने वॉरियर ऑन व्हील्स व्हील चेयर टू पद्मश्री पुरस्कार का पुस्तक का विमोचन किया है। अशोक टंडन द्वारा लिखित पुस्तक रिवर्स स्विंग को लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
एसई ने किस राज्य की पहली अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रिक फेरी का अनावरण किया है? तो राइट आंसर बताएंगे पश्चिम बंगाल। कहाँ पे दोस्तों? पश्चिम बंगाल। हाल ही में जीआरएसई ने किस राज्य की पहली अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रिक फेरी का अनावरण किया है? तो राइट आंसर है इसका पश्चिम बंगाल। देखिए, पश्चिम बंगाल ने पोइला वैसाख को अपना राज्य दिवस और बांग्लार माटी बांग्लार जल को राजकीय गीत घोषित किया है ना? ये भी आपको याद रखना है, बांग्लार माटी बांग्लार। चलिए, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन शहद, जलपाईगुड़ी जिले के काला नूनिया चावल और कादियाल साड़ी को जीआई टैग मिला। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कोलकाता में आयोजित हुआ है। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सौरव गांगुली बने हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस देश में की गई है हाल ही में? ऑप्शन नंबर बी, पापुआ न्यू गिनी। इस देश में दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा की गई है। ये पापुआ न्यू गिनी किस महाद्वीप में पड़ेगा? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का देश है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और जापान के तटरक्षक बल ने कहाँ संयुक्त अभ्यास किया है? तो राइट आंसर बताएंगे चेन्नई में। कहाँ पे किया है? चेन्नई में दोस्तों भारत और जापान के जो तटरक्षक बल हैं इन्होंने संयुक्त अभ्यास किया है। कहाँ पे? चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे, हाल ही में किसे बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे महेश्वर राव। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, महेश्वर राव जी हैं, इनको बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं, समीर कुमार सिन्हा जी को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया। बसवराजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है। किसे? बसवराज एस को। अडानी पोर्ट्स एवं विशेष आर्थिक क्षेत्र के सीईओ के रूप में अश्विनी गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। सेबी का कार्यकारी निदेशक जी राम मोहन राव को नियुक्त किया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो राइट आंसर बताएंगे, कौन बनी है दोस्तों पहली महिला जो चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई है? तो ये बनी है दोस्तों दीपा भंडारे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दीपा भंडारे जो है चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बन गई है। चलिए, प्रसिद्ध बंगाली लेखक शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को 2023 कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से बी.आर. कम्बोज को सम्मानित किया गया। इसरो के वी.आर. ललित तंबिका वैज्ञानिक को फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। G20 शिखर सम्मेलन में श्रीनिवास नाइक को ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर बताएंगे केरल। माफी चाहते हैं इसके लिए। राइट आंसर है इसका ओडिशा। ओडिशा जो राज्य है दोस्तों, इसका एक हवाई अड्डा है मलकानगिरी। इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किसने किया है? तो ओडिशा के मुख्यमंत्री। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। कौन है दोस्तों? नवीन पटनायक जी ने इसका उद्घाटन किया है। चलिए, ओडिशा के बारे में बात करें तो ओडिशा के रेड आंट चटनी को जीआई टैग मिला है हाल ही में। इसको काई चटनी भी कहते हैं। ओडिशा की मनीषा पाडी भारत की पहली वुमेन एट डी कैंप बनी है। और एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन कटक में हुआ है। कहाँ पे? बाली यात्रा का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? कटक में हुआ है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा रसबली को जीआई टैग मिला। ओडिशा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। हाल ही में किसे यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी शीलवर्धन सिंह।
जी हैं, इनको यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए, कौन है दोस्तों? सीलवर्धन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो राइट आंसर बताएंगे, ओडिशा के चांदीपुर में, जिसका नया नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल परीक्षण रखा गया है ना। तो ओडिशा के चांदीपुर में नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, जिसकी मारक क्षमता कैसी है? सतह से हवा में मार करने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है ना? कौन सा उपग्रह? आइंस्टीन प्रोब उपग्रह लॉन्च किया है। किसने किया है? तो राइट आंसर बताएंगे, चाइना ने, चीन ने किया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चीन ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया। चीन ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सैट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया। चीन ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है। चीन ने दोस्तों दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया। फिलीपींस ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है। किसने? फिलीपींस ने। चलिए, अब देखते हैं दोस्तों हम डिटेल वाले क्वेश्चन, फटाफट देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं डिटेल वाला। देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस एवं इतिहास। देखिए, हर वर्ष दोस्तों 12 जनवरी को देश में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस दिन को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के रूप में मनाते हैं। इसके साथ ही स्वामी विवेकानंद जी के जीवन, शिक्षाओं और युवाओं के बीच पहुंचाने का भी काम किया जाता है, जिससे उनके अंदर देशभक्ति की भावना को जगाया जा सके। देखिए, 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। कहाँ पे? कोलकाता में जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को, है ना। और 1893 में इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था शिकागो के, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों, भारत में इस दिन को मनाने की शुरुआत 1985 से शुरू हुई है ना, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। ये हैं दोस्तों सीलवर्धन सिंह जी, इनको यूपीएससी का सदस्य नियुक्त किया गया है। देखिए, आईपीएस अधिकारी हैं सीलवर्धन सिंह, बने यूपीएससी के सदस्य, है ना। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआरपीएफ के पूर्व महानिदेशक सीलवर्धन सिंह को यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये हमारी वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, इनके बारे में बातचीत करते हैं। भारत का लक्ष्य वित्त वर्ष 2028 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुंचना, किसने बयान दिया है? वित्त मंत्री जी ने बयान दिया है। कब? 2028 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुंचना है, इसका लक्ष्य है। चलिए, इनके बारे में पढ़ें। तो दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने भरोसा जताया कि वित्त वर्ष 2027-28 तक भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा और 2047 तक भारत 30 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी के साथ विकसित अर्थव्यवस्था बन जाएगा। फिलहाल भारत की अर्थव्यवस्था 3.4 ट्रिलियन डॉलर की है और अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी के बाद 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत विश्व की कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था है? किस नंबर की? तो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। देखिए, सबसे पहले नंबर पे है अमेरिका, फिर है चीन, फिर है जापान, फिर है जर्मनी, फिर है भारत। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अमेरिका ब्रिटेन का यमन में हूती विद्रोहियों पर बड़ा हवाई हमला। देखिए, जो हूती विद्रोह हो रहा था दोस्तों लाल सागर में, जहाज़ों को लूटने का काम कर रहे थे हूती विद्रोह लोग, है ना। तो दोस्तों, इनसे निपटने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन का यमन में हूती विद्रोहियों पर बड़ा हवाई हमला हुआ है। देखिए, अमेरिका, ब्रिटेन ने लाल सागर में व्यापारिक जहाज़ों को निशाना बना रहे हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल दोनों देशों की सेनाओं में यमन में कई जगहों पर हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हवाई हमला किया है। इन हवाई हमलों में जो विद्रोह हैं इनको बड़ा नुकसान हुआ है, उनके कई ठिकाने तबाह हो गए। अमेरिका ब्रिटेन के हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ सकता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
ये हवाई अड्डा का उद्घाटन किए हैं नवीन पटनायक जी ने। चलिए, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। देखिए, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं, मंगलवार को मलकानगिरी में एक नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। 233 एकड़ में फैला हवाई अड्डा गोडागुड़ा पंचायत क्षेत्र के कटलगुड़ा में स्थित है और यह अधिकारी ने बताया कि इसे 70 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है और इसका रनवे 1620 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के सार का अनावरण। देखिए, स्लोगन क्या है, प्रतीक क्या है, शुभंकर क्या है, ये तीनों के बारे में बातचीत करेंगे। 2025 में शीतकालीन खेल परिदृश्य को रोशन करने के लिए तैयार 9वें एशियाई शीतकालीन खेल आधिकारिक तौर पर अपने मुख्य प्रतीकों, स्लोगन, प्रतीक और शुभंकर के अनावरण करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, 2025 में शीतकालीन खेल स्टार्ट हो रहे हैं, 9वें, है ना। तो दोस्तों, ये कहाँ पे होंगे? चीन में होंगे। कहाँ पे होंगे? 9वां शीतकालीन एशियाई खेल, है ना। तो दोस्तों, कहाँ पे होंगे? चीन के हैलोंग जियांग प्रांत में। कहाँ पे होंगे? चीन के हैलोंग जियांग प्रांत की राजधानी में आयोजित यह भव्य प्रदर्शन खेलों के करीब आने के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। चलिए, इसमें देखते हैं। देखिए, ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया, ये इसका आधिकारिक स्लोगन है। ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया, ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया इसका स्लोगन है। ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं, मिलिए बिनबिन और नीनी से, है ना। बिनबिन और नीनी इसके मनमोहक जो शुभंकर हैं, मनमोहक टाइगर शुभंकर है ना, बिनबिन और नीनी, है ना। अब एक बार और देख लेंगे। चलिए, फिर है दोस्तों, ब्रेक थ्रू फ्यूजन प्रतीक है। क्या है दोस्तों? इसका जो प्रतीक है ब्रेक थ्रू है ना। ब्रेक थ्रू इसका फ्यूजन प्रतीक है। अब देखिए, फिर से पढ़ लेते हैं। ब्रेक थ्रू इसका प्रतीक है और माफ़ी चाहते हैं। देखिए, बिनबिन और नीनी बिनबिन और नीनी इसके मनमोहक टाइगर शुभंकर हैं और इसका जो स्लोगन है दोस्तों, ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया। ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया इसका आधिकारिक स्लोगन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इससे ज़्यादा पूछेगा नहीं किसी भी एग्जाम में। चलिए, ये है दोस्तों गुजरात के सानंद में सीमेंटेक करेगी सेमीकंडक्टर संयंत्र की स्थापना, है ना। तो दोस्तों देखिए, दक्षिण कोरियाई कंपनी है सीमेंटेक। दोस्तों, गुजरात के सानंद में 1250 करोड़ रुपए का विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के इरादे का खुलासा किया है। लक्ष्य राज्य के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिक तंत्र को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यह है दोस्तों चाइना ने एक उपग्रह लॉन्च किया है ना। तो दोस्तों, कौन सा है? आइंस्टीन प्रोब। चीन ने लॉन्च किया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब। देखिए, चीन ने नवीन लोबस्टर आंख से प्रेरित एक्सरे तकनीक का उपयोग करके क्षणिक ब्रह्मांडीय घटनाओं का अध्ययन करने के लिए कमल के आकार का उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। किस आकार के? कमल के आकार का। चलिए, अब ये क्या करेगा? तो चीन ने हाल ही में जो लॉन्च किया है आइंस्टीन प्रोब, ये करेगा दोस्तों खिले हुए कमल के आकार का उपग्रह लॉन्च किया है। लोबस्टर आंख की कार्यप्रणाली से प्रेरित नवीन एक्सरे डिटेक्शन तकनीक का उपयोग करता है। देखिए, दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत में जीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया है और यह मिशन ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो जो ब्रह्मांड के रहस्य हैं उसको उजागर करने के लिए यह आइंस्टीन प्रोब उपग्रह लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। देखिए, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह आप देख सकते हैं। चलिए, देखिए, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एंड
का नेतृत्व कर रहे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक एक व्यवहारिक पुस्तक का अनावरण किया है। अब देखिए, पर्यावरण साहित्य में एक महत्वपूर्ण अतिरिक्त यह है पुस्तक पेंटागन प्रेस द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से प्रकाशित की गई है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस में बनेगा रिकॉर्ड। कहाँ पे? फ्रांस पेरिस में बनेगा रिकॉर्ड। रिदम सांगवान ने दिलाया 16वां कोटा। देखिए, जो हमारे रिदम सांगवान है, रिदम सांगवान ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है रिदम सांगवान जी ने? तो 25 मीटर पिस्टल में कांस्य पदक जीता, जिससे पेरिस 2024 के लिए भारत का 16वां ओलंपिक कोटा हासिल हुआ और टोक्यो 2020 के लिए 15 के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।